नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। खबर हरियाणा के रेवाड़ी से है, जहां भालखी माजरा में 16 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री द्वारा किए गए एम्स शिलान्यास को लेकर दो बुजुर्गों का संकल्प और संघर्ष दोनों रंग लाया है। उन्होंने संकल्प लिया था कि जब तक प्रधानमंत्री एम्स का शिलान्यास नहीं करेंगे तब तक ये दोनों अपने बाल और दाढ़ी नहीं कटवाएंगे। जहां शिलान्यास होने के बाद दोनों ने 5 साल के बाद भरी पंचायत में अपने बाल व दाढ़ी कटवाए हैं, जहां जनता ने उन्हें पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया और हवन यज्ञ भी किया गया। संकल्पकर्ता दोनों बुजुर्गों ओम प्रकाश सैन और देशराज यादव की माने तो ये संघर्ष केवल इन दोनों का नहीं बल्कि एम्स संघर्ष समिति व यहां की जनता का था और उन किसानों का था जिन्होंने अपनी बेशकीमती 210 एकड़ की कृषि भूमि सरकार को एम्स हॉस्पिटल के लिए उपलब्ध करवाई थी। इसलिए यहां की जनता को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए, जिनके कारण इलाके को एम्स जैसी सौगात मिली है। इस दौरान दोनों बुजुर्गों ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। इसको किसी और ओम प्रकाश जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल की तरफ से आपके संघर्ष और आपके संकल्प के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। क्या कहेंगे, आज आपने 5 साल 5 महीने के लंबे अंतराल के बाद संकल्प जो लिया, आज दाढ़ी कटवाई, क्या कहेंगे? ऐसा है जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने 5 साल 5 महीने और 3 दिन तक एम्स संघर्ष समिति और क्षेत्रवासियों की आवाज़ को हमेशा बुलंद रखा। इसके लिए तहे दिल से अभिनंदन है, स्वागत है, आपका धन्यवाद करता हूं। और आज जिस प्रकार से ये उत्साह का दिन था और जैसे 16 फरवरी को एम्स का शिलान्यास होगा, ये क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी जीत की बात है, बहुत बड़े शोभा की बात है, बहुत बड़े पर्व की बात है। मैं क्षेत्र की जनता को मीडिया के माध्यम से और क्षेत्र की जनता को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने तन मन धन से समिति का सहयोग। आज इस पुनीत अवसर के ऊपर हवन यज्ञ और मंत्रोच्चारण के बाद आपका दाढ़ी मुंडन किया गया। इन 5 सालों में कैसा महसूस किया आपने? बहुत ऐसा महसूस किया, ना हम थके और ना ही हमें कभी निराश हुए। हम हमेशा एक निरंतरता से चलते रहे। जो हमारे क्षेत्र की जनता ने सहयोग दिया, उसके माध्यम से हमें इंप्रेशन मिलती रही, हमें वो मिलती रही, ताकत मिलती रही, जिसका हम 16 तारीख को फायदा उठा सकें। अभी आगे भी इस प्रकार के सामाजिक कार्यों में अपनी भूमिका अदा करेंगे? मैं तो परमात्मा का अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ, अगर मैं मुझे इस बारे में इतना सहयोग दिया, इतना काबिल बनाया कि मैं जनता के काम में काबिल। आज होली जैसा उत्सव मनाया गया और लोगों ने आपको गुलाल लगाया, पगड़ी पहनाई, सम्मान दिया। मैं जनता का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मुझे मान सम्मान दिया, चाहे मैं इसके काबिल था या नहीं था, फिर भी मुझे सम्मान दिया। मैं आत्मिक दृष्टि से कहता हूं, मैं आत्मा के द्वारा कहता हूं, भाई जनता का, इस क्षेत्र का परमात्मा जुग जुग भला करे, जो मुझे मान सम्मान। अभी कुछ दिन पहले आप ये कह रहे थे कि आपकी पत्नी ने गीतों में जाना छोड़ दिया था। हाँ। और बहुत गुस्सा आता था उन्हें आपकी दाढ़ी को लेकर। वो ऐसा था जी, एक दफ़ा एक दिन कहीं गांव में गीत गाने के लिए चली गई थी, तो वहाँ महिलाओं ने कहा कि एम्स तो बनेगा नहीं और इसकी दाढ़ी एडी तक लटकती रहेगी। तो उनको गुस्सा आता है थोड़ा सा इस मामले में, तो उन्होंने वहाँ जाना ही बंद कर दिया। लड़ाई से बढ़िया बेहतर है कि वो वहाँ जाना ही। धन्यवाद। देशराज जी, आज होली जैसा उत्सव यहाँ मनाया जा रहा है, गुलाल लगाकर आपका संघर्ष पहले आपने देश के लिए किया, एक्स सर्विसमैन भी यहाँ, और ये जो संघर्ष, जो संकल्प लिया, संघर्ष किया, आज वो पूरा हुआ, दाढ़ी कटवाने वाला, क्या कहेंगे? सर, मैं इस मामले के अंदर ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो एम्स संघर्ष समिति बनी थी, जो हरियाणा जो यहाँ ये धरना प्रदर्शन जो चला रखा था, उसमें बहुत लंबा पीरियड लग गया था। इस लास्ट 16 तारीख को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यहाँ इसका शिलान्यास करने के लिए आए थे, तो उसी वक्त हमने धरना प्रदर्शन के अंदर ही ये हमने अपने दिल के अरमानों के हिसाब से कसम खा ली थी कि जब तक ये एम्स का शिलान्यास नहीं होगा, इतने हमें दाढ़ी और केस वगैरह बिल्कुल नहीं कटवाएंगे। अगर नहीं हुआ तो हमारी अर्थी के साथ ही शमशान घाट में जाए। देशराज जी, इसका श्रेय किसे देना चाहिए, क्योंकि नेता तो खुद श्रेय लेना चाहते हैं, संघर्ष समिति का? अब नेता का इनके अंदर, इस मामले के अंदर कोई श्रेय नहीं, एक तिल भरने के लायक भी कोई श्रेय नहीं है इसके अंदर।
ये जो आम कमेटी का, मारने के किसानों का, प्लस जो अपनी मातृशक्ति आती है और जन आंदोलन का, मतलब पब्लिक का समर्थन है इसके अंदर। नेता लोगों का धरने के लिए कोई देशराज जी, आप कोई इसके अंदर आप कोई दुविधा नहीं है, कहीं संशय नहीं है कि जल्दी एम्स की सौगात तो शिलान्यास हो गया और लोगों को फायदा भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर MBBS की क्लासें शुरू हो और OPD शुरू हो, उसके लिए क्या आप आगे सर ऐसा है, कमेटी ने निर्णय लिया है विद इन 6 महीने के अंदर अगर ये काम पूरा नहीं होता है तो अपना वही फिर ये जो चालू काम है धरना प्रदर्शन के ऊपर हम अपनी वही कार्रवाई शुरू करें। यानी MBBS की क्लासें और OPD शुरू होनी चाहिए, वो बिल्कुल होनी चाहिए। धन्यवाद। वहीं दूसरी ओर संघर्ष समिति के प्रधान व सदस्य कैलाश चंद ने कहा कि ये यहां की जनता के संघर्ष के कारण संभव हो पाया और अगर यहां के किसान अपनी जमीन न देते तो इलाके को एम्स जैसा दुर्लभ संस्थान न मिलता। इन्होंने भी सरकार से अपील की कि यहां जल्द ही OPD शुरू की जाए। आप प्रधान, पूर्व सरपंच, आपका भी लंबा संघर्ष, इस जनता का भी संघर्ष आज रंग लाया, क्या कहें? इसके लिए मैं जनता का बार बार धन्यवाद करना चाहता हूँ कि 1857 के बाद पहली बार इस दक्षिण हरियाणा में एक आंदोलन हुआ और वो आंदोलन इतना लंबा और इतना सहनशील तरीके से सरकार को झुकने पे मजबूर कर दिया। नहीं, हमने सरकार की कोई संपत्ति का नुकसान किया। हम तो चाहते हैं क्षेत्र की जनता को ये भारत रत्न दिया जाए। इस क्षेत्र की जनता को इतना लंबा संघर्ष करना और इतने दिन शांतिपूर्वक रहना, तो उससे क्षेत्र की जनता का साहस भी बढ़ेगा और सरकार की संपत्ति का नुकसान भी। प्रधान जी, जड़, जोरू और ज़मीन, ये 3 झगड़े के कारण होते हैं, लेकिन जिन किसानों ने अपना पेट काट के ज़मीन दी, उनके लिए क्या? उन किसानों का तो हमारी संघर्ष समिति शुरू से ही धन्यवाद कर रही है और मैं भी क्षेत्र की तरफ से, संघर्ष समिति की तरफ से माजरा के किसानों का और उनकी निर्माण समिति का क्षेत्र की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। क्या कहेंगे कि यहाँ की जनता का संघर्ष काम आया? सर, यहाँ की जनता का संघर्ष काम आया और इस संघर्ष के लिए मजबूर किया, सरकार ने मजबूर किया संघर्ष करने के लिए, धरना प्रदर्शन कर लिए। अदरवाइज सरकार को ये पता था शुरू में कि धरना होगा तो उसी समय हमसे बात करते और निष्कर्ष निकलता उस पर। जैसे आज उन्होंने इसको मंजूर करके इसका उद्घाटन कर दिया, ये 4 साल पहले भी कर सकते हैं। कोई अरावली आज तक न आज तक है अरावली न पहले थी, और अरावली के वो सबूत दें, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले 35 किले हिमाचल में हुए हैं जो अरावली के दे दिए। अभी ये इसका अड्डा, हवाई अड्डा चौड़ा किया जा रहा है, उसके लिए भी एम्स ने दे दिए, इसको दे दिए, इसने अरावली ने परमिशन दे दी उसको। तो सरकार अगर चाहती तो यहाँ जल्दी से जल्दी इसको बनाया जा सकता था। दूसरी बात है, सरकार ने तो झूठा झुनझुना पकड़ाया था। वो तो ये समझ रहे थे कि ये लोग तो पागल हैं और इनको कुछ नहीं पता, नाम ले दो झूठा और ये चुपचाप घर में बैठ जाएंगे। लेकिन ये आप जैसे लोगों के सहयोग से, मैं तो कहता हूँ शुरू में भी सहयोग आपने दिया, उनसे बात किया आपने, उन्होंने इनकार कर दिया, आप लोगों की बात हमने पकड़ ली और उसके आधार पर हमने कार्रवाई शुरू करी। जनता ने हमारे पर इतना विश्वास किया कि हमें अब कमेटी बनाई हमारी, और हम अपनी उस जनता की बात पर खरे उतरते हुए आज का दिन हमने दिखा दिया जनता को। हमने एम्स ले ली और आगे जैसे आप कह रहे थे इसके लिए ये OPD और MBBS क्लासों के लिए, अगर इसमें ऐसा नहीं होगा तो हम उसी काम के लिए फिर तैयार होंगे जैसे आज हैं। और कुछ ऐसी एम्स हैं जिनमें 40% बना है, उससे भी कम बना हुआ OPD शुरू है, और वहाँ की क्लासें जहाँ शुरू भी नहीं हुई बिल्डिंग, वो क्लासें दूसरी स्टेटों में लग रही है जहाँ उपलब्ध होती है स्थान वहाँ। तो ये हमारे इस इलाके के साथ एक अन्याय हो रहा है। क्यों कि हमारे राजनेता सिर्फ अपने अधिकार तक का वो हैं सीमित हैं, वो अपने कर्तव्य तक सीमित नहीं है। वो अपने कर्तव्यों के प्रति अगर समर्पित हों तो हमें ये दिन देखने नहीं पड़े, क्योंकि हमने नेता को बनाया अपने अधिकारों को का आनंद न हो, हमारे अधिकारों के प्रति वो सचेत रहें और हमें ये दिन नहीं देखने पड़े और हमें पूर्ण तरह से एक लंबा संघर्ष और एक होली जैसा उत्सव है।
रुके नहीं, झुके नहीं और थके नहीं। ये एम्स संघर्ष समिति बेमिसाल और ऐतिहासिक धरना करके इसकी जीत का श्रेय माजरा के किसानों को तथा एम्स संघर्ष समिति को जाता है। उन्होंने अपनी जमीन देकर के भूदान का एक पवित्र दान दिया, यहाँ पर संघर्ष करके लोगों को जागृत किया और प्रत्येक रविवार को जो बैठक होगी उसमें समीक्षा की जाएगी कि ओपीडी और एमबीबीएस की क्लासेस कब तक चालू होगी। ये समीक्षा हम प्रति माह रविवार को करते रहेंगे। धन्यवाद। आपके ससुर हैं ओम प्रकाश, आज जो संकल्प किया है वो पूरा होगा। उनका संघर्ष और संकल्प क्या कहें? उनका संघर्ष संकल्प दोनों समाज हित के लिए था, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि आज उनका ये पूरा हुआ है। और मैं भगवान से कामना करती हूँ ऐसे ही सामाजिक कार्य में अपने हिस्से की भागीदारी देते रहें। आई प्राउड ऑफ माई ग्रैंडफादर। देखिए काफ़ी मुश्किल भी हुई होगी उनको, क्योंकि 68 साल की उम्र है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, किस प्रकार के एक्चुअल में क्या है, वो शुरू से ही ऐसे ही है, बल्कि उन्होंने अपने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया इस एम्स के लिए। उन्होंने ऐसे सामाजिक कार्य में काफ़ी हिस्सेदारी पहले से ही ले रखी है, उनको इस चीज़ का अनुभव है। लगता है कि पूरे समाज को आगे आना चाहिए बिल्कुल, सामाजिक कार्य। प्रत्येक व्यक्ति को आगे आना चाहिए इसके लिए। अब कितना फायदा मिलेगा इलाके को? इलाके को नहीं बल्कि आसपास जितने भी एरिया हैं, इवन राजस्थान, हरियाणा, जितने भी टच में है, सबको उससे बहुत बेनिफिट होगा। इतनी दूर दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, नज़दीक की सुविधा मिल जाएगी लोगों को। अब इसका श्रेय किसे देना चाहते हैं? क्योंकि नेता कहते हैं इसका श्रेय वो लेना नहीं, चाहते इसका हैं। श्रेय देखो जनता को जाता है, जिन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, जिनका साथ दिया, तो इनका श्रेय बिल्कुल सिर्फ जनता को जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभ्रा सेन है। क्या कहेंगे आपके दादा ओम प्रकाश ने जो संकल्प लिया था? मेरे दादाजी ने एम्स संघर्ष समिति के लिए संकल्प लिया था कि अब तब तक एम्स का शिलान्यास नहीं होगा तब तक वो अपनी दाढ़ी नहीं कटवाएंगे। और आज 5 साल 3 महीने बाद 5 साल 5 महीने बाद उनका संकल्प पूरा हुआ है और आज उनकी दाढ़ी कटी हुई है। मतलब पूरे इलाके को अब ये बहुत बड़ी सौगात मिली है। कितना फख्र महसूस करते हैं अपने दादा? मैं मेरे दादा पर बहुत ज़्यादा गर्व। शिलान्यास हुआ और ये लंबा संघर्ष पब्लिक का, जनता का संकल्प इन दो बुजुर्गों का पूरा हुआ। होली जैसा उत्सव, क्या कहेंगे? बड़ी खुशी है और ये खुशी क्षेत्र की जनता ने हमें उपलब्ध कराई है। हम इसके लिए सभी क्षेत्रवासियों का, मातृशक्ति का, छोटी छोटी बहन बेटियों का और बुज़ुर्गों का और विशेष तौर पर युवाओं का, बुज़ुर्गों का बहुत धन्यवाद करते हैं। और माजरा के किसानों का ख़ास तौर से धन्यवाद करते हैं कि यदि वो ज़मीन नहीं देते तो यहाँ एम्स नहीं बनने। हम संघर्ष भी करते रहते हैं, तब भी यदि ज़मीन नहीं मिलती तो कहाँ बढ़ाते? तो सभी का सहयोग है, सभी का धन्यवाद। एक सवाल है, आप अभी थोड़ी देर पहले भी आप स्पीच जब दे रहे थे तो आपने कहा था कि 6 महीने के अंदर यहाँ एमबीबीएस की क्लासेस और ओपीडी भी शुरू होने की संभावना है। कितना लगता है आपको कि ये हो पाएगा? हमें पूरी उम्मीद है कि 6 महीने में यहाँ ओपीडी शुरू हो जाएगी। और यदि 6 महीने में ओपीडी नहीं हुई तो हम हर महीने के पहले इतवार को इसका एनालिसिस करते रहेंगे। और 6 महीने के अंदर अंदर अगर ओपीडी शुरू नहीं हुई तो 6 महीने के बाद दोबारा से हम वही लाठी, वही भैंस, वही धरना, वही प्रदर्शन हम यहाँ करते रहेंगे। रेवाड़ी हरियाणा से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।